जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग पिछले क्लास में वर्ग वर्गमूल देख रहे थे। अगर उसमें किसी को किसी भी मतलब थोड़ा भी दिक्कत होगा तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है अपना क्वेश्चन, ठीक ना। और हम तो 1 का 3 का 6 का 9 का तब देख लिए थे स्क्वायर करने के लिए। अब उससे जो और मतलब 1 से लेकर 100 किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर निकालना हो तो उसको हम एक बार देखते हैं कि अब आगे कि हम 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का अगर निकालना चाहे तो हम कैसे निकालेंगे, वो भी 2 से 3 सेकंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो हम एक बार पिछले वाला देख लेते हैं कि हम जैसे क्या क्या पीछे देखे थे। जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल पे, उसके बाद से फिर और सब हम बताते हैं। हम पहले क्या देखे थे, 1 का। जैसे अगर सब में 1 और 1 1 1 1 हो तो हम क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर पूछे तो हमने बताया था कि जितने 1 हैं उतनी बार हम एक गिनती लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में। यानी 1 3 बार 1 है तो 1 2 3, और फिर क्या करेंगे, घटेंगे 1 तक, 3 2 1 आया। अब 3 का हम किए थे, जैसे अगर 3 बार 3 3 3, अगर 4 बार, अगर इसका स्क्वायर करेंगे कैसे करेंगे, तो हम बताए कि 3, तो सबसे पहले तो हम 3 का स्क्वायर क्या होगा 0 9, तो 0 9 कैसे लिखेंगे 0 और 9। अब जैसे 4 बार 3 है तो हम क्या करेंगे, इधर करेंगे 3, 1 को छोड़ के 3 बार बच रहा 3, तो इससे कम करके 9 से कम करके 3 बार लिखेंगे 8 8 और 8। अब यहाँ क्या करेंगे कि 0 से बढ़ा के लिखेंगे 3 बार, 0 से बढ़ाएंगे तो 1 1 और 1, यानी इसका स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया। अगर सब में 6 6 हो, 666 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, 6 के स्क्वायर 36, तो 36 को हम कैसे लिखेंगे ऐसे, और इस 1 को छोड़ के यानी 2 बच रहा है तो 2 बार हम क्या करेंगे, इससे घटेंगे, यानी 5 और 5, और यहाँ से 2 बार क्या करेंगे, 2 बार बढ़ेंगे 4 और 4। आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं किसका 9 का। 9 का स्क्वायर क्या बताए थे कि 9 का हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 को ऐसे लिख लिए। अब इसको छोड़ने के बाद कितना बच रहा है 2, तो 2 बार इसे क्या करेंगे घटते हुए क्रम में, यानी 0 और 0, और 2 बार क्या इससे बढ़ते हुए क्रम में 9 और 9, यानी इसका स्क्वायर तो ऐसे निकल गया। कितना सेकंड लगे, 2 2 सेकंड, 1 सेकंड लगेगा इसको निकालने में। अब देख लेते हैं, अब इसके बाद आगे आगे क्या कर, अब 1 से लेकर अब किसी भी संख्या का, ये तो स्पेशल हो गया, स्पेशल केस हो गया। अब इसके पास और किसी भी संख्या, एक और 5 का वैसे देख लेते हैं। 5 का आसानी से कैसे निकालेंगे, जिसके इकाई का अंक अगर 5 रहा हो तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। अगर जैसे 5 का मतलब क्या, जैसे सिंपल पहले तो 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 5, तो 5 का स्क्वायर तो हमारा 25 हो गया। अब 0 है तो 0 से 1 बढ़ा के, यानी 1, 0 से 1 बढ़ाएंगे तो 1 होगा। अब 1 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 में का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, यानी फाइनली क्या आ गया 25। अगर 15 हम कहेंगे 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करके क्या लिखेंगे 25, और 1 है तो 1 से 1 बढ़ा के, यानी 1 से बढ़ाएंगे तो क्या होगा 2, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे 1 दूना को 2। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आपको। अब देखते हैं एक बार 25 का। 25 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो 5 है इकाई वाला, इसको हम पहले तो 25 लिख लेंगे ऐसे 25। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि जो 2 है इससे 1 बढ़ा के, यानी 2 से 1 बढ़ाएंगे तो 3, और 3 केस में क्या करेंगे 3 केस में गुणा कर देंगे, 3 दूना को 6, ठीक ना। अब उसी तरह से आ जाए 35 का। 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का 25, सब में 25, और 3 से 1 बढ़ा के 3 चौके 12 आ रहा है ना। अब हम कहें कि चलो 95 बताओ, छोड़ 95 का बताते हैं। तो 5 का तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट में 25 लिखेंगे, और 9 से 1 बढ़ा के 9 1 बढ़ाएंगे तो 10, और 10 9 90, यानी कितना हो गया 90 25। 1 सेकंड लगेगा इसको निकालने में। अब हम कहें कि चलो 105 के निकालिए। 105 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का क्या होगा 25, और 10 से 1 बढ़ा के 11, 11 बढ़ा के कितना हो गया 110। आ रहा है ना, देखिए कितना आसानी से आ रहा है। अगर हम कहें कि चलो 115 का, 115 का स्क्वायर क्या होगा, बस उसी तरह से 5 का 25,
11 को 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक बढ़ा के 132। कितना आसानी से निकल जा रहा है। अगर किसी का इकाई का अंक 5 है तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो 5 इकाई का अंक है इसको 25 ऐसे कैसे लिख लेंगे, 5 के स्क्वायर 25, और जो जो बच रहा है उससे एक अगली वाली संख्या में बढ़ा के गुणा कर देंगे। एक है तो उसको एक से अगली वाली संख्या क्या आएगी, 2, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 हो गया। अगर 25 हो रहा है तो 25 के स्क्वायर 25, और 2 में 1 बढ़ा के, 2 में अगर एक बढ़ा के उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 में 1 आएगा 3, 3 दूना को 6, आराम से। 5 है यहाँ 35, 5 का पहले 25 और 3 में 1 बढ़ा के 3 चौके 12। उसी तरह इसका भी किया, 5 का स्क्वायर 25, 11, 11 से 1 बढ़ा के करेंगे तो 12, अब 12 में 11 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आया कि नहीं, कितना आराम से आ गया। अब देख लेते हैं फिर, ये भी स्पेशल केस में ही था। अब आ जाते हैं और बाकी सबका, और बाकी सबका हम कैसे, इसी प्रकार से हम कैसे निकालेंगे विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड कैसे निकालेंगे। तो इसमें दो तरीके से इसको बांट लेते हैं कि अगर जो संख्या 50 से क्या हो, 50 के 50 से थोड़ा ऊपर, 10 या 20, 50 से या फिर नीचे, और इसमें एक स्पेशल केस क्या मानेंगे, 25 बेस, इसको क्या मानेंगे, बेस, इसको हम बेस मानेंगे, क्या बेस 25 मानेंगे। जैसे मतलब एक और एग्जांपल लेंगे तो आ जाएगा समझ में। अगर हम कहें कि 49 का, हमें 49 का स्क्वायर निकालना है, 49 का स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा इसका 49 का स्क्वायर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें तुलना किससे करना है, अगर 50 के आसपास है तो इसको इससे ज़्यादा नहीं, मतलब 50 के आसपास है ना, तो हम देखेंगे कि पहले 50 से ये कितना कम है, 50 से कितना कम है, तो ये एक कम है 50 से, तो और एक कम है तो एक का स्क्वायर क्या, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक नहीं लिखेंगे, एक का स्क्वायर सिंगल में एक नहीं लिखेंगे, इसको 2 अंक में हमेशा लिखना है, हमेशा क्या करना है, 2 अंक में लिखना है। तो एक को हम 2 अंक में कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, 01 लिख सकते हैं ना। यानी पहले क्या किया हमने कि जैसे 49 का हमें स्क्वायर निकालना है तो हम देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है, तो 50 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर हम लिखे किस रूप में, 2 अंक के रूप में बना के 01। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि ये 50 से जितना कम है, जैसे 1 कम हो रहा था यहाँ से 1 कम है, तो हम क्या करें 25 में से 1 घटा देंगे, जितना कम है तो पहले इसको स्क्वायर लिखेंगे और फिर जितना कम है उसको 25 से हम घटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2401, 2401, 2401, 2401 आया। एक बार जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं 48 का, 48 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ये 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम है 48, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे किस प्रकार से, 04, पहले क्या लिख दिए 04। अब क्या करेंगे, ये 2 कम है ना, तो 25 से हम घटा के 25 में से 2 घटा देंगे, 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2304, 2304 आया। यानी सॉरी कितना समय लगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर लिख दिए 04, और जितना कम है 2 कम है तो 25 से घटा के उसको बस लिख दिए, बस उतरना इधर से उधर कंपेयर कर देना। अब हम कहें कि 41 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 41 कितना कम है, 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 81, और 9 कम है तो 25 में से हम 9 घटा देंगे, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ गया, कितना आसानी से 1681, बस ऐसा ही है। अब हम कहें कि ये तो हो गया 41, अब हम कहें कि 38 का स्क्वायर निकालिए, 38 का स्क्वायर क्या होगा, 38 कितना कम है, 12 कम है, 12 को हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 जैसे यहाँ पे लिखते 144, तो हमें क्या करना है, 3 अंक नहीं लिखना है, हमें सिर्फ क्या लास्ट का 2 अंक लिखना है, तो 44 को हमें से लिख दिए 44। अब कितना कम हो रहा था, 12 कम हो रहा था, तो 25 में से हम 12 घटाएंगे, 25 में से 12 घटाएंगे। अब इसको ध्यान रखेंगे, इसको हमने तो 2 अंक यहाँ पे लिख दिया, अब 1 अंक यहाँ पे बचा हुआ है, तो सबसे पहले क्या किए कि 50 में से घटाया 38 वो कितना है 12, और 12 के स्क्वायर किए जैसे इन सब में किए, 12 के स्क्वायर 144, तो 44 लास्ट का 2 अंक लिख दिए यहाँ पे,
अब एक बचा है तो इसको छोड़ देते हैं उसे। अब 12 कम है तो 23 में से 12 घटा देते हैं। तो 23 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13। 13 आएगा। अब 13 आएगा। अब जो यहाँ पे एक बचा है तो एक को हम इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 13 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 14। आया समझ में? एक बार देख लेते हैं फिर से कि हम क्या कर दीजिए, अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा तो एक बार देख लेते हैं। 38 सबसे पहले क्या किया हम? 12 घटाए, 50 से कंपेयर किए। 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144। तो 44 को तो हम ऐसे लिख दिए क्या? 44 का 44 और यहाँ पे एक बचा है। अब क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? अब 25 में से 12 घटाएंगे। 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13। और 13 में एक जोड़ दिए तो कितना आ गया? 14। अब इसी तरह से अगर हमें निकालना होगा 37 का। 37 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 37 का इधर तो निकल जा रहा है तो फटाफट से। अब यहाँ पे थोड़ा एक है कि जो बच रहा है 3 अंक के बाद वाला, उसको फिर घटाने के बाद एक बार जोड़ना है। यहाँ पे क्या है? 13 कम। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। 169 में हम पहले क्या है? 2 अंक लास्ट का लिख लेंगे। 2 अंक लिख लिए यहाँ पे एक बचा हुआ। अब 13 को घटाएंगे। 25 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा? 12। अब 12 में 12 तो आ गया। अब यहाँ पे एक बचा है तो 12 को एक में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 13। 1369। बस ऐसे ही करना। अब ये तो हो गया इधर का। और इसके लिए थोड़ा आप लोग क्या करेंगे कि 1 से लेके 30 तक इसको ऐसे 1 से लेके हम क्या करेंगे? 1 से लेके 30 तक को हम स्क्वायर जबानी याद करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि हम बहुत ही आसानी से 1 से लेके 100 के बीच 110 120 तक हम क्या करेंगे? बहुत आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से क्या करेंगे? हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? आप लोग 1 से लेके 30 तक क्या करेंगे? पहले निकालेंगे। अब देखते हैं कि हमने तो क्या किया? 50 से नीचे वाली संख्याओं का निकाल लिया हमने स्क्वायर। अब थोड़ा 50 से ऊपर देखें। जैसे हम क्या करें? 51 का स्क्वायर निकालना है। 51 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? सेम उसी तरह से लास्ट का इकाई वाला एक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो हम 2 अंक में इसको लिख लेंगे 01। अब जैसे उसमें क्या करें? वो 50 से कम थे तो हम 25 में से घटाते थे। अब ये 50 से अधिक है तो हम उसमें क्या करेंगे? जो 25 में जोड़ देंगे। एक अधिक है तो 25 से 26। अब देख लेते हैं 52 का स्क्वायर। 52 कितना अधिक है हमारा? 52 2 अधिक है। 2 का स्क्वायर क्या करेंगे? 04 हो गया। 2 अधिक है 25 में 2 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा? 27। बस हो गया। इतना ही है। 1 सेकंड लगेगा इसको बनाने में। 1 सेकंड लगेगा बस आपको। जैसे हम कहें कि 55 का स्क्वायर क्या होगा? 55 का स्क्वायर क्या होगा? लास्ट का इकाई का हम स्क्वायर किए 25 और 5 अधिक है। 5 अधिक है तो 25 में हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे 30 25। बस हो गया। अगर हम कहें कि 59 का 60 को तो ऐसे ही 36 हो जाए। 59 का इसका क्या आएगा? ये 9 अधिक है। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। और 9 अधिक है तो 25 में 9 जोड़ देंगे कितना होगा? 34 81 है कि नहीं आसान? अगर हम कहें कि अब 61 का निकालिए। 61 का स्क्वायर क्या होगा? 61 का तो हम लिखे क्या? 1 का स्क्वायर 01 हो गया। ये कितना अधिक है? 50 से कितना अधिक है? 11। अब 11 को क्या करेंगे हम? 25 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3601। आ रहा है कि नहीं समझ में? कितने आसानी से निकल जा रहा है सब का सब। ऐसे ही आप लोग निकालेंगे। अब इससे भी ऊपर जाते हैं। अब हम कहें कि 70 तक ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे 72, जैसे मान लीजिए हम 72 का निकालते हैं इसको। 72 कितना अधिक है? एक गलती हो गया शायद, सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दी है। ये 50 से कितना अधिक है? 50 से कितना अधिक है? 11 अधिक है। इसको एक बार देख लेते हैं। 50 से 11 अधिक है तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। तो हम बताएं कि क्या करना? हमेशा 2 अंक लेना लास्ट से। लास्ट से कितना लेना है?
2 अंक, लास्ट से लेना है 2 अंक, तो 2100 में से लिख दिए। अब क्या करना है, अब ये 11 अधिक है तो 25 में 11 जोड़ दिए, कितना हो गया 36, और ये कि यहाँ पे बचा है तो इसको हम देख, इसको इसी में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 37 21। ठीक है। अब जैसे अब इसके बाद आगे जोड़ते हैं एक बार 72 का स्क्वायर, एक बार इसको 2 सेकंड में आप लगा के दिखाइए। आया आया आप किसी का 72 का देख लीजिए कैसे निकालें। सबसे पहले देखेंगे क्या है, ये 50 से कितना अधिक है, 50 से 22 अधिक है, 22, 50 से कितना अधिक है 22, तो 22 के स्क्वायर हम क्या करेंगे, 22 के स्क्वायर कितना होता है 484, 484। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने बताया था कि आप लोग एक बार आप लोग क्या कीजिएगा 30 तक स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे फायदा क्या होगा कि आप लोग 30 तक अगर याद कर लें तो 50 से ऊपर 80 तक उधर हो गया, और इधर 20 तक, और 1 से 20 तक तो नॉर्मल याद ही होता है, आपको याद क्या करना है 21 से लेकर 30 के बीच में। तो 22 के स्क्वायर कितना होता है 484, तो 484 को पहले हम लास्ट का 2 अंक लिखेंगे क्या 84, यहाँ पे 4 बच रहा है। अब कितना अधिक हो रहा है ये 22, और अब 25 में हम 22 जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारा 25 और 22 47, और 47 में हम 4 जोड़ देंगे, 47 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 51, यानी हमारे अनुसार क्या आया 51 84, 51 84। तो हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगा। अब देख लेते हैं इधर का, अब इसके बीच में जो भी आ रहा है आप लोग ट्राई कीजिएगा ना, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पे नहीं समझ में आया तो एक बार फिर नेक्स्ट क्लास में उसको हम फिर रिवाइज कर देंगे ना। तो ये तो हो गया हमारा 50 बेस वाला। अगर जैसे अब इससे ऊपर होगा थोड़ा, इसके ऊपर अगर हम जाएंगे अब जैसे 100 के आसपास में, तो हमारा बेस क्या होगा, हम 100 से देखेंगे और बेस हमारा क्या होगा 50, ये हमारा बेस हो जाएगा। यानी अब एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम कह दें कि 99 का स्क्वायर क्या होगा, 99 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, तो 9 का हम सबसे पहले क्या करेंगे 9 का स्क्वायर लिखेंगे, 9 का 81, 9 का स्क्वायर क्या करेंगे 81। अब ये क्या है, ये 100 से कितना कम है 100 से 1 कम है ना, तो इसको हम इसी में से घटा देंगे। एक बार इसको देखेंगे थोड़ा मिस्टेक इसमें कि जैसे इसमें क्या है 99 का हमें स्क्वायर निकालना है, 99 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे ये 100 से कितना कम है। जैसे उसमें क्या था कि हम 50 से तुलना कर रहे थे, जितना कम हो रहा था उसका स्क्वायर कर रहे थे। अब यहाँ हम क्या करेंगे 100 से तुलना करेंगे, तो 100 से ये कितना कम है 1 कम है, तो हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ भी 2 अंक में लिखेंगे हमेशा ना। 1 का स्क्वायर की हम कितना आ गया 0 1। अब ये कितना कम है इसको छोड़ देते हैं, इसमें 50 देखने की नहीं जरूरत है, 100 का बस देख रहे हैं। ठीक, 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 0 1। अब 1 कम है तो इसी में से हमको घटा देना है 98 में से, मतलब 99 में से, तो 99 में से 1 हम घटाएंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 0 1। फिर से एक बार देखते हैं कि हमने क्या किया। अगर हमें 99 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, तो 100 से हमारा कितना कम हो रहा है 1 कम हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर हम करेंगे और उसको मतलब 2 अंक में लिखेंगे, तो 2 अंक में हम 0 1 लिख दिए। ठीक, अब 1 कम है तो इसी संख्या में से जो है संख्या उसी में से हम क्या करेंगे घटा देंगे 98 0 1। जैसे और उदाहरण लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जैसे हम 98 का लेते हैं, 98 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 98 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये कंपेयर करेंगे किससे, तो 100 से। 100 से हमारा कितना कम है 2, 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 0 4। हमने पहले क्या लिखा 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 0 4। अब क्या करें इसी में से 2 कम है ना 100 से, अब 98 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 96 0 4। आया, आसानी से आ गया। अगर हम निकालते हैं किसका 96 का ले लेते हैं, 96 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 96 का स्क्वायर क्या होगा बताइए। हमारे हिसाब से आप लोग निकाल लिए होंगे, तो फिर देख लेते हैं एक बार फिर से। 100 से ये कितना कम है
4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 4 का स्क्वायर 16। 4 कम है तो 96 में से हम 4 घटा देंगे, कितना आ गया 92 16। बस 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड भी नहीं 1 सेकंड भी। अगर 2 सेकंड भी लग रहा है तो समय समझिए कि ज्यादा लग रहा है। तो हमारा क्या आ गया 96। अगर हम बोले कि 91 का हमारा स्क्वायर क्या होगा, 91 का स्क्वायर क्या होगा, 91 का स्क्वायर क्या होगा, तो 100 से हम कितना कम है, ये 9 कम है तो 9 का स्क्वायर हम तुरंत लिखेंगे 81 और इसमें से 9 घटा देंगे। 9 कम है 9 का स्क्वायर, फिर 9 इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 91 में से 9 घटाएंगे तो 83 82। आया समझ में। 100 से कंपेयर किए, 9 कम है 9 का स्क्वायर 81 और 91 में से 9 घटा दिए, 91 में से 9 घटा दिए तो कितना आ गया 92 82 82 और 81। अब इससे भी थोड़ा ऊपर आते हैं कि अगर हम कहें 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर क्या होगा, 88 का स्क्वायर क्या, इसमें भी हासिल वाला ले लेते हैं। ये कितना कम है हमारा 100 से कितना कम है 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। तो हमें हमेशा क्या करना है, हमेशा 2 अंक लेना है, तो 2 अंक तो हम यहाँ पे लिख दिए 44। इसमें से हम क्या करेंगे 88 में से कितना कम था 12, 88 में से तो 12 घटाएंगे, 88 में से अगर हम 12 घटा दिए तो कितना आ गया 76। 76, लेकिन 76 के बाद ये क्या जो यहाँ पे बचा है इसको हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, तो 76 है कितना हो गया 77 44 77 44। आया समझ में। एक और इसमें का एग्जाम्पल ले लेते हैं किसके, क्या हम बोल दें कि 85 का स्क्वायर क्या होगा, 85 का स्क्वायर क्या होगा, तो 85 100 से कितना कम है, तो इसको एक बार देखें 85 15 कम है तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225, तो ऐसे बनाएंगे 25, लास्ट का 2 अंक हमें यहाँ पे लिख दिए 25। अब क्या करेंगे 15 कम था तो 85 में से 15 घटाएंगे, तो 85 में से अगर 15 हमने घटाया तो कितना आ जाएगा 70, और 70 में 2 इसको क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, 70 2 72। आ गया कि नहीं आ गया, ये तो हो गया 100 से कम वाला। अब देख लेते हैं कि 100 से ऊपर, 100 से ऊपर अगर किसी संख्या का निकालना है स्क्वायर तो हम कैसे निकालेंगे, 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड भी नहीं लगाना है, हमें क्या करना है 1 सेकेंड में निकालना है स्क्वायर, 1 सेकेंड में। अगर हम बोल दें कि 101 से स्टार्ट करते हैं, 101 का स्क्वायर क्या होगा, 101 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी क्या है सेम उसी तरह से 101 100 से कितना बड़ा है 1 बड़ा है, 1 का स्क्वायर लिखेंगे 01 01 0। सबसे पहले हम क्या लिखें 01। अब ये कितना अधिक है 1 अधिक है, तो 1 को हम क्या करें इसी में जोड़ देंगे, 101 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 102, यानी 102 01। 101 का स्क्वायर कितना आ गया 102 01। एक और एग्जांपल लेते हैं 104 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 104 का स्क्वायर क्या होगा, तो जैसे इसमें हम कहते 100 से ये कितना अधिक है तो 4, तो हम 4 का स्क्वायर करके लिखेंगे यहाँ पे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब ये 4 अधिक है 100 से तो 104 में 4 जोड़ देते हैं, कितना आ गया 108 16। आया कि नहीं आया, 1 सेकंड लगेगा बस आपको निकालने में। अगर हम कह दें कि 109 का स्क्वायर क्या होगा, 109 का स्क्वायर ये कितना अधिक है बस 9 अधिक है 81। 109 में 9 अधिक है, इसी में 9 जोड़ देते हैं, 109 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 118 81 बस। अब इससे थोड़ा और ऊपर जाके देखते हैं, इससे थोड़ा और ऊपर जाते हैं। अगर किसी को दिक्कत आएगा तो वो बताएगा हमें, ठीक है ना। हमारे हिसाब से आपको इसमें 1 सेकंड से अधिक ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। हम कह दें कि 112 111 का तो बताया जाए कि निकाल लेंगे, 112 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ये कितना अधिक है 100 से 12 अधिक है, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो हमेशा हमें क्या लिखना है 2 अंक लिखना है, तो 44 को यहाँ पे लिख दिया 44। अब 112 में हम क्या जोड़ेंगे, 112 में 12 जोड़ेंगे तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124,
और यहाँ पे जो एक बचा है इसको जोड़ देंगे, 124 और 125, ये हो गया हमारा। ऐसे ही निकालना है। अगर हम कहेंगे कि 118 का स्क्वायर क्या होगा, 118 का स्क्वायर क्या होगा, 18 अधिक है 100 से, तो 18 का स्क्वायर 324, 324, 4 यहाँ पे ये इधर छोड़ देंगे, इधर से 24 को लिख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 24 को लिखेंगे। ये कितना अधिक है, 18 अधिक है, तो 18 को इसी में जोड़ देंगे। 118 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 136, 136। और यहाँ पे अभी बचा है 3, 136 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 139। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत आ रहा हो तो समझिए कि उसको खुद दिक्कत है। और किसी को मतलब फिर भी ना समझ में आए तो क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं कि अब इससे भी ऊपर देखते हैं, एक बार 122 का देख लेते हैं। 122 का स्क्वायर कैसे निकलेंगे, 122 का तो 22 अधिक है, तो 22 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे 484, 484। तो लास्ट का हमें 2 अंक लिखना है, पहले 84 और 122 में हम क्या करना है, 22 को ऐड करना है। 122 में अगर 22 जोड़ेंगे तो 144, और 144 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 148। कोई दिक्कत? किसी को इसमें दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं आना चाहिए। तो हमने देखा 1 से लेके किसी भी संख्या का, और बीच में किसी संख्या निकालना होगा तो निकालिएगा। अब देख लेते हैं एक यूनिक तरीका, एक और तरीके से हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। ये तो हो गया इस तरह से बेस मान के 100 और 50 के बीच में, ठीक। अब दूसरा तरीका जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है 12 का स्क्वायर। ये 1 से लेके ये भी जहाँ तक बताया सब निकाल सकते हैं। ये दूसरा तरीका क्या है कि जो ये वाली संख्या है इसको पहले इसका स्क्वायर करके लिखेंगे 04, इसका स्क्वायर करके 01, दो अंक में लिखना है इसको। जैसे हमें 12 का स्क्वायर करना है, हमने क्या किया पहले कि पहले 2 का स्क्वायर करके 04, 1 का स्क्वायर करके, मतलब 2 अंक के रूप में हमें लिखना है। तो 2 का स्क्वायर 04, 1 का स्क्वायर 01, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, 1 गुणा के 2 और इसको ही लेंगे, तो 1 गुणा के 2 गुणा को 4 सॉरी, हमने क्या किया कि 2 का स्क्वायर करके 04, 1 का स्क्वायर करके 01। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा फिर इसमें गुणा, यानी 1 गुणा को 2 गुणा को 4, और 4 को कहाँ लिखना है, यहाँ पे 2 अंक में इसको भी लिखना है, इधर से 1 अंक छोड़ के, लास्ट से 1 अंक छोड़ के, और इसको जोड़ देना है, 4 4 और 1, 0 का तो 0 हो गया, यानी इसका स्क्वायर निकल के कितना आ गया, 144। तो हमने इसको कैसे किया कि लास्ट का 2 अंक का स्क्वायर 02, 04, 1 का स्क्वायर 01, और फिर इसी आपस में गुणा करके फिर 2 से गुणा कर दिए, 1 गुणा के 2 गुणा को 4, 4 को कैसे लिखना है, लास्ट से 1 अंक छोड़ के यहाँ पे, तो लास्ट छोड़ के उसको ऐसे जोड़ देना। अब जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं कि जैसे 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका भी एक बार स्क्वायर 04, इसका भी स्क्वायर 04, ऐसे लिख लेना है। अब इसको आपस में गुणा कर, 2 गुणा को 4 और फिर गुणा को 8। अब 8 इसको लास्ट से 1 अंक, मतलब ऐसे भी 0 नहीं लिखेंगे तब भी हो जाएगा, यहाँ पे मतलब लास्ट से 1 अंक छोड़ के लिखना है, तो 4 को 4, 8 का 8 और 4 का 4, कितना आ गया, 484। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो समझिएगा। अब जैसे और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम पीछे निकाले थे, जैसे 49 का इससे और नीचे लिख देते हैं 32 का। हमें 32 का स्क्वायर निकालना, कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 09। अब क्या करेंगे, इसका आपस में 3 गुना को 6 गुना को 12, तो 12 को लास्ट से 1 अंक छोड़ के लिखना है हमें 12। अब यहाँ पे जोड़ देंगे 4, 2 और 9, 924 आ रहा है, 924। अब इसी तरह से हम अगर जो देख लेते हैं किसका, 37 का स्क्वायर, 37 का 7 का पहले हम लिखेंगे कितना, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 09। अब क्या करेंगे, 3 7 21, 21 दूना को 42, अब 42 को यहाँ पे लिखना है
एक अंक छोड़ के लास्ट से। तो 9 का 9, 4 2 6 और 9 4 13 आया। और इस तरह से हम किसी भी संख्या का, मतलब ये भी तरीका आप देख लीजिए, फिर जो पीछे बताए हैं उसको भी देख सकते हैं। तो ये हो गया तरीका। जैसे अगर इससे ऊपर का भी निकालना है हमें तो कैसे निकालेंगे, एक बार देख लेते हैं बस। आप लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं। जैसे 49 का निकाले थे तो हमको इस तरीके से इसको कैसे निकालेंगे। तो 9 का स्क्वायर उसका कितना आया था, 24 जीरो का आया था। अब इस तरीके से कैसे निकालेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब इसका 4 इसको आपस में गुणा कर, 4 9 36 और 36 गुणा को 72। तो 72 को इधर से एक अंक छोड़ के 72 को यहाँ से लिखना है, इसको जोड़ देना है। 1 का 1, 8 2 10, 6 और 7 13, 1 14 और 1 का 1, 1 और 1 2, कितना है 24 जीरो 1 यहाँ से भी है, 24 जीरो 1 यहाँ से भी है। अगर हम ऊपर कर लेते हैं 52 का स्क्वायर, इसका 2 दूना के 4 और 5 या 25, और फिर इसमें गुणा करेंगे 5 दूना का 10 दूना को 12, लास्ट से छोड़ के जोड़ देंगे 4 2 6 2 26 24 आया। अगर हम जैसे जोड़ देते हैं कि 62 का स्क्वायर, 62 स्क्वायर कैसे लिखें, इसको 0 4, हम थोड़ा तेज बता रहे होंगे लेकिन हमने काफ़ी एग्जाम्पल बता दिया है, इसलिए हिसाब से आप लोग जल्दी इसको देख लीजिएगा ना। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया तो 36 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका इसमें पूरा 6 दूना को 12, 12 दूना को 24, और 24 को लास्ट से एक अंक छोड़ के लिख देंगे यहाँ पे 24, और इसको जोड़ देंगे 4 को 4, फिर यहाँ पे भी 4, 6 2 8 और 3 का 3, 38 84। कोई दिक्कत। अब हमारे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इससे ऊपर का भी एक और देख लेते हैं, ऊपर का 98 तक का एक बार देख लेते हैं। उसके बाद से आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे अगर हम देख लेते हैं एक बार 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर क्या होगा, पहले इसको 2 दूना को 4, 9 का कितना हो गया 81। अब इसको आपस में गुणा करेंगे, 9 दूना को 18, 18 दूना को 36, और 36 को कैसे लिखेंगे, लास्ट से एक छोड़ के और इसको जोड़ देंगे 4 6 3 1 4 और 8 का 8। और इससे पहले वाले कैसे निकाले थे उसको देख लें, जैसे पीछे कैसे निकाले थे 0 4, ठीक है। तो अब हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना। 9 दूना को 18 दूना को 36, ठीक है। तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि हुई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वर्गमूल अब क्या करें, स्क्वायर निकाला तो देख लिए, अब हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालना। किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे 2 सेकंड में निकालेंगे। तो इसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।